किया। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा नेपाल के रास्ते विदेश फंडिंग हासिल कर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रच रहा था। जांच में सामने आया है कि ये रैकेट नेपाल, पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से मिली भारी भरकम विदेशी फंडिंग के जरिए धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। छांगुर बाबा ने रची अवैध धर्मांतरण की ग्लोबल साजिश। जांच एजेंसियों को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग का शक। इलाके की डेमोग्राफी बदलना भी था धर्मांतरण का मकसद। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से उठी छांगुर बाबा के धर्मांतरण की रैकेट की कहानी अब एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश तक जा पहुंची है। खुद को पीर बताने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अब अवैध धर्मांतरण के साथ साथ विदेशी फंडिंग के आरोपों में भी बुरी तरह फंसा है। यूपी एटीएस को शक है कि जलालुद्दीन को 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली, जिसमें से 200 करोड़ रुपए का हिसाब सामने आ चुका है। बाकी 300 करोड़ रुपए नेपाल के रास्ते भारत में ट्रांसफर किए गए। पुलिस कस्टडी रिमांड के दूसरे ही दिन यूपी एटीएस आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा को लेकर बलरामपुर उसके आवास पर पहुंच गई। एटीएस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि मनी ट्रेल का पता लगाना, क्योंकि आरोपी जलालुद्दीन के अकाउंट में गल्फ कंट्री से जो पैसे आए वो दूसरे ही दिन वो निकल गए अकाउंट से। यानी अगर एक दिन में 10 या 12 लाख रुपए आए तो उसके दूसरे दिन ही 10,000 रुपये ही अकाउंट में कुल बचे, बाकी सारे पैसे विड्रॉ कर लिए गए। आखिरकार आरोपी जलालुद्दीन ने उन पैसों को लेकर किसको दिया और वो किस इस्तेमाल में लगाए गए। फंडिंग के लिए नेपाल के काठमांडू, नवलपरासी, रूपंदेही और बांके जिलों में 100 से अधिक बैंक अकाउंट खुलवाए गए। इन खातों में पाकिस्तान, दुबई, तुर्की और सऊदी अरब से पैसा भेजा गया। एजेंट्स ने 4 से 5% कमीशन पर कैश निकालकर पैसा भारत पहुंचाया। पैसा कैश डिपॉजिट मशीनों के जरिए छांगुर बाबा तक भेजा गया। इसके अतिरिक्त उसके सऊदी अरब के शारजाह, यूएई, दुबई के मशरेक शहर में खोले गए बैंक खातों का रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को अभी तक नहीं मिला है। लिहाजा एटीएस पुलिस रिमांड के दौरान इनके डिटेल्स निकलवाने की कोशिश करेगी। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, खास करके जो फॉरेन कंट्री से इनके 40 अकाउंट जिसके माध्यम से ये गैंग ऑपरेट कर रहा था उसमें आए हैं, वो अकाट साक्ष्य है और इन साक्ष्यों का इस्तेमाल इस गैंग के विरुद्ध कोर्ट में किया जाए। छांगुर बाबा के करीबियों पर भी कसा शिकंजा। जांच एजेंसियों ने छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों के बैंक खातों की भी गहराई से जांच शुरू की है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अब तक 6 स्थानीय बैंक खाते भी मिले हैं, जिनमें से एसबीआई के एक खाते में 6 लाख रुपए विदेश से जमा हुए हैं। छांगुर बाबा के करीबी जमालुद्दीन उर्फ नवीन रोहरा के 6 बैंक खातों में 34 करोड़ 22 लाख रुपए और नीतू उर्फ नसरीन के 8 खातों में 13 करोड़ 90 लाख रुपए जमा हुए, जिन्हें एटीएस संदिग्ध मान रही है। जांच एजेंसी की रणनीति साफ है। आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा को जांच एजेंसी ने बलरामपुर के उसी हवेली में जांच करने के लिए ले गई, जिस हवेली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने धराशायी कर दिया था, यानी जमींदोज कर दिया था, जिससे आरोपी जलालुद्दीन अपने हवेली को मिट्टी में मिला हुआ देखकर पस्त हो जाए और वो ये समझ जाए कि उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। धर्मांतरण की आड़ में डेमोग्राफी बदलने की थी साजिश। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का दावा है कि इस गैंग का मकसद सिर्फ धर्मांतरण नहीं था, बल्कि इलाके की डेमोग्राफी बदलना भी था। इसके लिए हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा था। नेपाल बॉर्डर के करीब होने की वजह से शक है कि ये नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था। आरोपियों ने धर्मांतरण के लिए जाति आधारित रेट कार्ड बनाए थे, जैसे कि सवर्ण हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए 15 लाख रुपए तय किए गए थे। आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा किसी भी तरीके से इलाके का डेमोग्राफी भी बदलना चाहता था। इसी वजह से वो गल्फ कंट्री से लगातार पैसे मंगवा रहा था। 200 करोड़ का ऑफिशियली ट्रांजैक्शन एजेंसी को मिल चुका है, लेकिन वो 300 करोड़ जो नेपाल से बलरामपुर लाया गया वो भी बिहार के रास्ते। उन सिंडिकेट मेंबर्स का नाम एजेंसी जानना चाहती है, जिनके नाम पर नेपाल में बैंक अकाउंट्स हैं, यानी गल्फ कंट्री से नेपाल पहले पैसा ट्रांजैक्शन हुआ, वो भी बैंक में, और फिर वहां से कैश, हार्ड कैश बिहार के रास्ते बलरामपुर लाया गया। Some person sitting abroad would not invest such huge amounts
for conversion only. That area is not very far from the Nepal border, and we have learned from other sources that there have been attempts to change the demography of that area. ईडी भी कसेगी छांगुर बाबा पर शिकंजा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन की कस्टडी लेने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने बाबा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसके 10 साल के टैक्स रिटर्न और 40 संस्थाओं के बैंक खातों की डिटेल्स मांगी है। इसके अलावा छांगुर बाबा की प्रॉपर्टी की डिटेल्स मिलने पर उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के शामली में भगवा चोला पहनकर भीख मांगने वाले एक शख्स को पकड़ा गया है। हैरान करने वाली बात तो ये कि जो शख्स खुद को सोनू उपाध्याय बता रहा था, वो जांच में शहजाद निकला है। उत्तर प्रदेश के शामली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक भगवा चोला पहनकर हिंदू कॉलोनियों में भीख मांगता पकड़ा गया। युवक का नाम शहजाद है, जो सोनू उपाध्याय बनकर खुद को हिंदू बता रहा था। कॉलोनी वासियों को शक हुआ तो उसकी जांच की गई और राशन कार्ड से उसकी असली पहचान सामने आ गई, जिसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मुस्लिम बताया जा रहा है, तो मुस्लिम हो या नहीं हो? मुस्लिम जोगी, मुस्लिम जोगी। और तुम तो हिंदू बता रहे थे अभी। नहीं, उपाध्याय बताया था। तो हिंदू जोगी हो या मुसलमान जोगी, ये बताइए। मुसलमान जोगी। इस मामले को लेकर संत यशवीर महाराज ने कहा कि यह सिर्फ भीख नहीं, बल्कि सनातन धर्म के खिलाफ एक साजिश है। कुछ मुसलमान साधुओं के वेशभूषा भगवा रंग के कपड़े पहन करके हिंदुओं में मांगने का कार्य कर रहे हैं, और दिन में वे रेकी करते हैं और रात्रि में घटनाएं करते हैं। और जब उसका नाम पूछा गया तो अपना नाम हिंदू बता रहा है, परिवार का परिवार मांग रहा है, और सभी अपने को हिंदू बता रहे हैं। लेकिन जब उनसे गहन पूछताछ हुई तो फिर उन्होंने अपना नाम मुस्लिम बताया। लोगों के आक्रोश के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। एएसपी ने मामले की जांच और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग भेष बदलकर और या शायद धर्म बदलकर भीख मांगने का काम कर रहे हैं। इसमें थाना चिंझाना के पूरे तथ्यों से जांच करने के लिए बताया गया है। थाना चिंझाना द्वारा इसमें जांच की जा रही है। जो भी अविधिक तत्व प्रकाश में आते हैं, अगली वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल हिंदू बनकर भीख मांगने वाला आरोपी शहजाद पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर लोगों में गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है।